एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में हम इंग्लिश लिटरेसी इस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख रहे हैं। अ रिज्यूम शुड बी। अब ये रिज्यूम का जो सवाल है ये शुरुआत इसलिए है क्योंकि एक अच्छा आपका रिज्यूम होना चाहिए और कभी भी कोई नौकरी आप अप्लाई करते हैं तो आपका रिज्यूम रिप्रेजेंट करता है एक नज़र में कि आप कैसे इंसान हैं, क्या पढ़ाई की हुई है आपने, क्या आपका एक्सपीरियंस है। तो इसका उत्तर है ए, शॉर्ट एंड प्रिसाइज। अब आते हैं एक्चुअल लिटरेसी पे। विच इज और विच वन इज नॉट अ कंजंक्शन। तो कौन सा कंजंक्शन नहीं है इसमें? कंजंक्शन ऑन नहीं है, ऑन। क्योंकि कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो वर्ड्स को या फ्रेजेस को या क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को जोड़ता है। जैसे बट, यट, एंड, और, बिकॉज, नॉर, ऑल्दो, सिंस, अनलेस, वाइल, वेयर। जैसा अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो यहां पर है शी बॉट अ शर्ट। अब शी बॉट अ शर्ट एक अलग सेंटेंस है और इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि शी बॉट अ शर्ट एंड शी बॉट अ बुक। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने क्या किया? कंजंक्शन का यूज किया, एंड का। शी बॉट अ शर्ट एंड अ बुक। तो कौन सा कंजंक्शन नहीं है? ऑन नहीं है। एंड, और, बट, ये तीनों है। विच वन इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग का मतलब ये होता है किसी और का काम करना, किसी और का रोल इख्तियार करना। तो ध्यान रखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है नॉट अ बेनिफिट, तो इसका उत्तर है डेवलप्स बोर्डम। जब कोई एक काम कर रहा होता है और दूसरा आप उसका काम करें या आपका काम करें कुछ समय के लिए, तो इससे बोर्डम यानी आलस, या एक काम करते करते जब आप थोड़ा सा थक से जाते हैं या फिर आपको मोनोटोनस लगने लगता है, उसको डेवलप्स बोर्डम गलत है क्योंकि ये बोर्डम को खत्म करता है, आलस को खत्म करता है। विच वन इज नॉट अ वॉवल। अब देखिए आंसर है इसका एफ, मतलब सी है इसका आंसर। पहले वॉवल क्या होता है? अंग्रेजी में जो 26 हमारे लेटर्स हैं ए टू जेड में, इसमें कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं और कुछ वॉवल्स हैं। अब ए, ई, आई, ओ, यू। तो ए, ई, आई, ओ, यू स्वर, इनको स्वर कहते हैं, स्पीच में यूज होते हैं। जब आप बोलते हैं ना तो य, अ, ए, ओ, यू ऐसे बोलते हैं ना, तो इसीलिए ए, ई, आई, ओ, यू ये स्वर आता है, तो इसलिए इनको वॉवल कहते हैं। अब साउंड, अब कई इसमें ऐसा है कि ए, ई, आई, ओ, यू तो है ही है, कई ऐसे हैं जो वाई को भी इंक्लूड करते हैं, वाई, वाई। लेकिन हम जो अंग्रेजी कहती है वही उसी पे चलेंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। तो एफ नहीं है इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड ऑफिस एटिकेट। जब आप एक ऑफिस में जाएंगे जहां एक कार्यशैली है, जहां एक सेटअप है, पूरा तरीका है, वहां पर आपका क्या एटिकेट होना चाहिए, क्या मैनर होना चाहिए, यानी क्या व्यवहार होना चाहिए, आचार विचार होने चाहिए। तो वन शुड ड्रेस फॉर्मली, बिल्कुल सही है। फॉर्मल ड्रेस पहनिए, हाफ पैंट में तो नहीं जाएंगे, गंजी में तो नहीं जाएंगे आप। वन शुड नॉट बी पंक्चुअल टू वर्क। अब ये कैसा काम हो गया? वन शुड हैव फैंसी मोबाइल रिंग टोन। ये कैसा काम हो गया? वन शुड लिटर वंस वर्क प्लेस, मतलब आप अपने क्या जगह को गंदा करेंगे, जहां बैठे हैं वहां गंदा करेंगे? बिल्कुल नहीं। वन शुड हैव फैंसी मोबाइल रिंग, ऐसा रिंग जो सबको परेशान करे, या ये कहें कि जो थोड़ा सा कान में चुभे, वो तो आप कभी नहीं करेंगे। टाइम पे पहुंचना चाहेंगे, तो इसके लिए वन शुड ड्रेस फॉर्मली, ये गुड है, बाकी सारे गलत हैं। तो आप देखिएगा कि कुछ ऐसे ऑफिस एटिकेट टिप्स होते हैं जो हमें थोड़े ध्यान रखने होंगे। पहली चीज़ इसमें यह है कि कोई भी ज़्यादा आवाज़ ना करे, जैसे मैंने अभी मोबाइल का बताया आपको। कभी भी आप किसी की रिस्पेक्ट करना ना छोड़ें, चाहे बड़ा हो छोटा हो। अपना शरीर और अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान दीजिए। दूसरों के बारे में ध्यान देना बंद कर दीजिए, दूसरों की मदद करिए, हमेशा हंसते रहिए, हमेशा टाइम पे पहुंचिए, जो मैंने पंक्चुअलिटी की बात कही। और बहुत ज़्यादा पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है ना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है,
और प्रोफेशनल अपीयरेंस होना चाहिए आपका। वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफर्स इन मीनिंग इज कॉल्ड। मतलब ऐसे शब्द जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनकी जो मीनिंग होती है, व्याख्या होती है, वो अलग होती है। तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं होमोफोन। क्या कहते हैं? होमोफोन। इसको देखिएगा, जैसे ये है ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक, और यहां पर साइकिल का भी ब्रेक है, ही स्टॉप्ड विद अ स्क्वील ऑफ द ब्रेक्स। तो ब्रेक ब्रेक दोनों आप कहेंगे तो बिल्कुल सेम लगेगा, लेकिन इनका मीनिंग अलग है। जैसे बाय, बाय बाय मतलब खरीदना, बाय मतलब टाटा करना। साइट, साइट ये भी साइट है, ही वॉज साइटेड फॉर हिज ब्रेवरी, इनको इसके लिए इनाम मिला या इनका रिकग्निशन हुआ। और साइट मतलब होता है जगह या कोई प्लेस। सेलर, सेलर, सेलर क्या होगा कि भाई वी डोंट यूज अवर कोल सेलर एनी मोर। तो यहाँ पर आप कोल जलाते हैं जिस जगह पे ना, वहाँ से आग और गर्मी तापते हैं, उसको भी सेलर बोलते हैं। जो बेचता है उसको भी सेलर बोलते हैं। सीरियल देखिएगा, जो खाने का पदार्थ होता है, यहाँ सीरियल मतलब ये होता है जैसे सीरियल किलर, मतलब एक के बाद एक सिलसिलेवार। कोर्स, 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 द कोर्स सैंड वॉज हॉट। कोर्स मतलब होता है कि बड़ा जैसे धुरधुरा सा, एक तो फाइन होता है, थोड़ा मोटी मोटी सी जो होगी सैंड, वो आपकी कोर्स होगी। और यही कोर्स अगर आप कोई पाठ्यक्रम अपना रहे हैं तो उसे हम कोर्स कहेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो दोनों शब्द हैं बाएं हाथ पे दाएं हाथ पे, ये बोलने में एकदम सेम है। रीअरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स इन मीनिंगफुल सेंटेंस। तो कैसे बनाएंगे? टीचर स्कूल वर्क शी ए एस। सो शी वर्कड एज अ स्कूल टीचर, उसने स्कूल टीचर की तरह काम किया, तो बी सही है। बाकी आप अगर आप देखेंगे बाकी सारे गलत बन रहे हैं। द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड। एकदम से कुछ हो गया तो आप कुछ बोलेंगे, आपके जबान से कुछ निकलेगा, तो वो उसको क्या कहेंगे आप? तो वो जो चीज़ होगी उसको कहते हैं इंटरजेक्शन। क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। तो इसका उत्तर क्या हुआ? देखिए, जैसे ओह व्हाट अ नाइस व्यू, वाह क्या व्यू है, ओक यक्स, ऊह वाओ। तो ये वेल रियली, ये जो सब चीज़ें हैं, ये सरप्राइज हो या कोई आपका एकदम से इमोशन अपने आप आता है, उसको हम इंटरजेक्शन कहेंगे। When you greet higher officials such as teacher, instructor, supervisor, you should use। कई बार हमें टीचर पसंद नहीं आते हैं, हमारे पास हमारे इमोशन होते हैं, फीलिंग होते हैं, तो उससे और हमारा मन मस्तिष्क भी बहुत सारी चीज़ कहता है, तो हम कई बार ऐसा होता है कि हम रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं, जबकि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो कभी भी कोई मिले, सबसे पहले आप उनको गुड मॉर्निंग कहेंगे, हेलो, हे, हाय। ये इनफॉर्मल तरीका है, जो भी आपसे सीनियर है उसको आप गुड मॉर्निंग, इज्जत से बात करेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये तीनों चीजें नहीं करेंगे। विच इज अ साइलेंट वर्ड इन द वर्ड आंसर। आंसर आपने देखिए, इसमें मैंने डब्ल्यू कहीं नहीं बोला है ना, तो इसमें डब्ल्यू जो है वो साइलेंट वर्ड है, ऐसा जो बोला नहीं जाता है। तो ऐसे कई सारे वर्ड है, अगर आप यहां देखें, जैसे एक एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे बी, हम बॉम्ब कहते हैं, बॉम्ब नहीं कहते। जैसे प्लमर कहते हैं हम, प्लम्बर नहीं कहते, प्लमर, प्लमर। साइलेंट टी, बुटचर नहीं कहते हम, कसाई को बुटचर नहीं कहते, बुचर कहते हैं। ऑफन, ऑफ्टन नहीं कहते। साइलेंट एच, देखिए मैकेनिक, मकैनिक नहीं कहते हम ना। स्कूल, स्कूल नहीं कहते। यहाँ वाइल, वाइल, डब्ल्यू एच, वाइल, एच नहीं आ रहा है इसमें। साइलेंट के, देखिए के एन 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 ई ई, नी, इसमें के कहीं नहीं आ रहा है। जैसे डू यू नो, अब ये नो में के कहीं नहीं आ रहा, वरना कनो हो जाएगा ये। साइलेंट डब्ल्यू, जैसे टू, टी ओ, डब्ल्यू नहीं आ रहा है इसमें। रेंच, आर ई एन सी एच से ही बन सकता है। विच वन इज अ डूज फॉर डिस्कशन एटिकेट। जब कुछ लोग बैठे हो और आप डिस्कशन कर रहे हो, तो आपका क्या एटिकेट होना चाहिए? हमेशा हम जो सुनते हैं वो जवाब देने के लिए सुनते हैं, हम कभी भी समझने के लिए नहीं सुनते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि भाई मेरे दिमाग में आ रही, बस ये चुप हो तो मैं बस बोल दूं। तो बस यही इसका है कि सबसे बढ़िया चीज़ है कि लिसन टू अदर्स। आप दूसरों को सुनिए,
जब आपका मौका आए, जब आपको मौका मिले तब बोलिए। अपना टेम्पर लूज कर जाएंगे, गुस्सा कर जाएंगे, या कुछ भी इधर उधर की बोलने लगे कि मेरे चाचा के साथ ऐसा हुआ था, मेरे भतीजा के साथ ऐसा हुआ था, या गलत लैंग्वेज का यूज़ होंगे, अबे तुबे से बात करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। विच वन इज़ अ डोंट ऑफ डिस्कशन एटिकेट। जब आप डिस्कशन कर रहे हो, कुछ लोग बैठे हों, आपस में कोई मीटिंग हो रही हो, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये क्या नहीं करना चाहिए पूछा है। तो आप देख रहे हैं इसमें कौन सा है, आर्ग्यू अननेसेसरी। अगर मान लीजिए आप किसी से डिस्कशन कर रहे हैं और कोई बातचीत चल रही है, आप उनकी बात नहीं मान रहे हैं या आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो इस आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, उसको वहीं पे खत्म कर दीजिए। विच वन इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है, ये होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आप देखिए यहां पर ब्रेन बना हुआ है, ये जो सीपीयू आप देख रहे हैं यही सारे काम करता है, यही प्रोसेसिंग के काम करता है। आपने देखा होगा जब कंप्यूटर खरीदते हैं तो आप देखेंगे इंटेल कोर i7 इनसाइड। तो i7 क्या है, प्रोसेसर है। विच वन इज अ कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या हुआ, ये जो नंबर देख रहे हैं ये सारे रोमन है। कार्डिनल नंबर होता है जो गिनती का होता है, जैसे 10 हो गया। अब इस पे 2-3 सवाल और आएंगे तो आप समझ लीजिए। कुछ कार्डिनल नंबर होते हैं, ऑर्डिनल नंबर होते हैं और रोमन न्यूमरल्स होते हैं। जैसे आप 1 2 3 से बोलते चलते हैं आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से बोलते हैं, तो आपका जो ये नंबर्स होते हैं इनको कार्डिनल नंबर कहते हैं कि ये गिनती वाले नंबर होते हैं। ऑर्डिनल नंबर होते हैं जैसे कोई फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, 11th आया, तो 11 अलग है, लेकिन जैसे ही वो कहें कि कौन सी पोजीशन में आप आए, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं 11th पोजीशन पे आया, बोलेंगे भाई आई सिक्योर्ड 11th पोजीशन। तो वो ऑर्डिनल नंबर हो गया, ऑर्डर वाला, ऑर्डर के हिसाब से इसमें बनाया गया। कार्डिनल गिनती के लिए, ऑर्डिनल ऑर्डर के लिए, और रोमन न्यूमरल ये 1 2 ये जो रोमन तरीके से आया है 1 2 3 इस तरीके से गिना जाता है। तो ये सारे आपको रोमन दिख रहे हैं। तो इसमें कार्डिनल नंबर क्या हुआ, 10। यहाँ ये विच वन इज द कार्डिनल नंबर आपको दिख रहा है 3, बाकी सारे रोमन है। तो इसका भी उत्तर क्लियर हो गया। विच वन इज अ कार्डिनल नंबर, कौन सा कार्डिनल नंबर है इसमें, तो आप क्लियर है ये, क्योंकि ये रोमन नंबर है। और 10th और 1st ये आपके कौन से हो गया, ऑर्डिनल नंबर हो गया। विच वन इज एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, तो एक्सक्लामेशन में क्या होता है कि आप कुछ सवाल नहीं पूछ रहे हैं, ना कोई सरप्राइज दे रहे हैं, लेकिन अब आप देखिए इसका मैं जब डेफिनेशन आपको दूंगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज। तो यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर आप अपना इमोशन दिखा रहे हैं। कुछ आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको उन शब्दों, अपने शब्दों में बयान करना है। आपने देखा था इंटरजेक्शन क्या था, ओह, या फिर ये कहे कंजंक्शन, इंटरजेक्शन का एग्जाम्पल देखा आपने। लेकिन यहां जो बात हो रही है वो है एक्सक्लामेशन की, यानी कि आप अपना, जैसे यहां पर कोई खुशी महसूस कर रहा है, ओ आई एम फ्री, तो ओ नहीं है इसमें, आई एम फ्री, आई ट्रेजर यू, शी एक्चुअली वन। तो यहां पर जो लाइन इन्होंने कही है उसके आगे एक्सक्लामेशन मार्क अगर लग जाए, मतलब ऐसी कोई चीज़ लगे जिससे आपका कोई एकदम से स्ट्रॉन्ग इमोशन या ये कहें कि मनस्थिति प्रस्तुत हो रही है, तो आप कहेंगे कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की श्रेणी में आता है। विच वन इज एन एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव और पैसिव में क्या अंतर है, पहली चीज समझ लीजिए कि इसमें क्या उत्तर क्या है। राम हैज पास द एग्जाम, अगर हम इसको यही कर देते कि एग्जाम इज और एग्जाम वॉज पास्ड बाय राम, तो ये क्या हो जाता, आपका पैसिव वॉइस हो जाता। तो एक्टिव और पैसिव में अंतर यह है, आप देखें कि जो आदमी या चीज काम कर रही है उसके बारे में बताता है, यानी कि सब्जेक्ट होगा यहां पर जो काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है वो यहां पर वर्ब में आएगा, और जो सब्जेक्ट परफॉर्म्स एक्शन किस पे कर रहा है, ऑब्जेक्ट पे कर रहा है। तो अना पेंटेड द हाउस, अना ने, अना आपका सब्जेक्ट हो गई, पेंटेड वर्ब हो गया, हाउस आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो अना पेंटेड द हाउस, द टीचर ऑलवेज आंसर्स द स्टूडेंट क्वेश्चन। तो टीचर सब्जेक्ट, स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्ट, और आंसर्स हो गया आपका वर्ब। इसी तरीके से अली पोस्टेड द वीडियो ऑनलाइन। यहां पर देखेंगे कि भाई किसने क्या किया है, कहने का मतलब ऑब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब वही रहेगा, और सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। मतलब जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे काम करे और उसके बारे में बताया जाए, जैसे हाउस वॉज पेंटेड बाय एना, अगर यहां पर देखिए एना पेंटेड द हाउस, लेकिन हाउस को अगर हम पहले रख दें, एना को इधर कर दें, तो क्या बन जाएगा, द हाउस वॉज पेंटेड बाय एना। इसी तरीके से लास्ट वाला लेते हैं, अली
Ali posted the video online. So the video was posted by Ali या the video was posted online by Ali. ये क्या हो गया? पैसिव वॉइस हो गया. Fill in the blanks with the correct future tense of verb we dash to the zoo after breakfast. तो ब्रेकफास्ट के बाद मतलब ये फ्यूचर टेंस है, आगे की बात हो रही है, तो आप क्या बोलेंगे? वी विल गो, हम जाएंगे. वेंट तो हो गया, अभी आर गोइंग मतलब आप जस्ट जा रहे हैं, हैड गॉन मतलब जा चुके हैं, विल गो ही आपका फ्यूचर टेंस बता रहा है. फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड. दे डैश गुड फ्रेंड्स. अब गुड फ्रेंड्स आ गया है ना, ये एक से ज्यादा हो गए, तो आप यहां पर क्या डालेंगे? आर डालेंगे. दे इज गुड फ्रेंड, क्योंकि एक से ज्यादा हो गया तो आपको आर डालना पड़ेगा. दे एम तो कहीं नहीं आएगा. दे वॉज गुड फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं. दे आर, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ पीपल की बात हो रही है, या ये कहें कि प्लूरल से ऊपर की बात हो रही है. तो ये सवाल जवाब लिए हमने इस डिस्कशन के, और भी इस पे चर्चा करेंगे आगे चल के. तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की.